पुष्पा 2 अगर तुमने देख लिया है तो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर एंड में क्या हुआ और आगे क्या होगा। और आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर जवाब जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, अगर पिक्चर देखी है तो ये वीडियो देखना। सबसे पहले ऊपर से इसकी स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। पिछले मूवी में पुष्पा सिंडिकेट का हेड बन चुका था, तो अब वो इसमें सिंडिकेट को रूल कर रहा है और इसके साथ ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। उसकी वाइफ ने एक दिन बोला कि मुझे तुम्हारा सीएम के साथ एक फोटो चाहिए। सीएम फोटो लेने से मना कर देता है तो पुष्पा भाव के ईगो पर बात आ जाती है और वो जाता है एक बड़े बिजनेसमैन के पास, डील करता है जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा लाल चंदन की जरूरत होती है। अब अकेले तो वो इतना माल इकट्ठा नहीं कर पाएगा इतने कम टाइम में, तो वो अलग अलग जगहों से मंगवाता है। लेकिन इनके आगे एक मुसीबत है जिसका नाम है एसपी भंवर सिंह शेखावत। और अब इनके और पुष्पा के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल चलता है। फिर एक दिन पुष्पा उसे ओपन चैलेंज देता है कि इसी पर्टिकुलर दिन को मैं तेरे नाक के नीचे से माल लेके जाऊंगा, दम है तो रोक लो। फिर शेखावत उन सब लाल चंदन से भरी ट्रक्स को पकड़ भी लेता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो असली चंदन नहीं था और असली चंदन के लकड़ियों को बैलगाड़ी बनाकर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। वहाँ पर यात्रा में पता चलता है कि उसकी वाइफ श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। उसी यात्रा में उसके भाई के बेटी को कोई छेड़ देता है तो पुष्पा उन्हें बहुत मारता है, लेकिन वहाँ से एक नए विलेन का ओरिजिन होता है जो कि सीएम के भाई का बेटा है। फिर वो उसी लड़की को किडनैप कर लेता है पुष्पा से बदला लेने के लिए और उन्हें पुष्पा ढूंढ कर रपा रप करके मार देता है और इसी के साथ वो उसके बाप को भी मार देता है और पुष्पा अपने भतीजी को लेकर वहाँ से बचा के वापस ले आता है। इससे वहाँ पे होता ये है कि उसका सौतेला भाई जो उसको बचपन से पराया मानता हुआ आ रहा था, उसका मन परिवर्तन होता है और वो पुष्पा को अपने फैमिली मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। आखिर में दो सीन्स हमें पैरेलली दिखाए जाते हैं, जहाँ पे एक सीन में वो पॉलिटिशियन अपने भाई और भतीजे का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। वहाँ पर मंगलम श्रीनु वगैरह होते हैं तो उन्हें वो पूछता है कि यहाँ पर सब आए हैं पर वो नहीं आए। दूसरे सीन में पुष्पा अपने फैमिली के साथ शादी में बहुत ही खुश है और दोनों ही जगहों पर एक फ्लावर बुके आता है जिसके बीच में एक खतरनाक सा स्कल टाइप का एक लोगो बना हुआ है। यहाँ पे पुष्पा के घर से कैमरा जूम आउट होता है और हमें किसी का हाथ दिखाई देता है और उसने अपने हाथ में एक रिमोट भी पकड़ा हुआ होता है जिसको वो दबाता है और पुष्पा जहाँ पे होता है उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे मूवी पूरी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ चीजों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर एसपी शेखावत का क्या हुआ। क्या वो जो आग उसने लगाया था उस आग में वो मर गया है? तो इसका सीधा जवाब है कि हाँ, एसपी शेखावत तो मर गया है, पर भंवर सिंह शेखावत अभी नहीं मरा है। I mean, उसने आग लगा के खुद को मार दिया है ताकि उसकी बदनामी सबके सामने ना हो और वो पुलिस वाला होके पुष्पा को नहीं हरा पाया तो वो एक गुंडा बन के पुष्पा को हराएगा। अब जिस आदमी ने ब्लास्ट किया है उसके हाथों को अगर हम ध्यान से देखें तो वो जला हुआ है और ये चीज उन्होंने हमें जानबूझकर दिखाया है क्योंकि वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आगे इसका करेंगे क्या, तो इसको जला हुआ दिखा देते हैं। अगर फ्यूचर में फहद फाजिल के कैरेक्टर को कंटिन्यू करना हो तो बड़े ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और अगर किसी नए एक्टर को लाना हो तो दिखा देंगे कि उसका एक हाथ जला हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि फहद फाजिल तो इस कैरेक्टर के लिए रिटर्न नहीं करने वाले, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि फाफा यानी कि फहद फाजिल पुष्पा 2 में अपने रोल को लेकर खुश नहीं है और वो क्यों खुश नहीं है वो तो हम मूवी देख कर समझ गए हैं। और मेरी मानो तो रिटर्न नहीं भी आना चाहिए, क्योंकि आवेशम में उनको देखने के बाद मैं तो उनका ऐसा अपमान नहीं देख सकता। तो अगर ये आदमी शेखावत नहीं है तो कौन हो सकता है? अब देखो, ये सब लोगों को देख के तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो भी है अकेला तो नहीं है, उसका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो चला रहा है और जिसका ये लोगो है। लेकिन इसको प्ले कौन करेंगे? तो आज से 2 साल पहले 2022 में विजय देवरकोंडा एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो सुकुमार को बर्थडे विशेस दे रहे हैं और नीचे उन्होंने लिखा है कि कांट वेट टू स्टार्ट द फिल्म विथ यू और नीचे लिखते हैं द राइज द रूल द रैम्पेज। अब इस वाले ट्वीट को देखकर अब लोग ये बोल रहे हैं कि पुष्पा 3 में विजय देवरकोंडा मेन विलन हो सकते हैं। अब देखो, वो अगर मेन विलन होंगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको कास्ट कर ही लिया है तो उनका एक छोटा सा हमको ग्लिम्स तो दिखा देते। और मैं बोलता हूँ अगर दिखा देते तो वो दूसरा रोलेक्स वाला सीन हो सकता था। इससे पार्ट 3 को देखने के लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड होते, लेकिन उन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि किसी नए कैरेक्टर को लाएं या फिर फाफा से कंटिन्यू करवाएं। अब ये तो हो गया इस कैरेक्टर की बात। जो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे क्या हुआ? पुष्पा और उसके फैमिली वाले मर गए क्या? तो उसका सीधा सा आंसर है ऑफ कोर्स नॉट। अगर पुष्पा मर गया तो पार्ट 3 बनेगा ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी के डेथ हो जाए, नहीं तो यहाँ पे ब्लास्ट का क्या मतलब है? सो अगर दिखाया है तो कोई तो मरेगा। हो सकता है उसकी माँ मर जाए, I mean, ऐसा हो सकता है, लेकिन सोचो अगर श्रीवल्ली मर जाए जिसके पेट में उसका होने वाला बच्चा भी है तो क्या होगा? ये ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा और ये चीज पार्ट 3 के टाइटल रैम्पेज को जस्टिफाई भी करेगी, क्योंकि जिसको पुष्पा अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता था उसको एक फोटो मांगने पर उसने एक सीएम बदल दिया और अगर वो मर गई तो सोचो पुष्पा क्या करेगा। I mean, वहाँ पे हमें पुष्पा का रियल रैम्पेज सीन देखने को मिलेगा। अब हेलो, ये था मेरा वीडियो पुष्पा के स्पॉइलर टॉक के रिगार्डिंग। आपका इसके रिलेटेड कोई अगर
थ्योरी है, मुझे कौन बताना मत भूलना। और बाकी तुमने अगर मूवी नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ देखो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।